यह एक निर्मम हत्या का मामला है और पुलिस इतनी उदासीन कैसे हो सकती है, ये समझ से परे की बात है। हर हाल में अगर कोई भी पदाधिकारी चाहता है कि इस मामले को हम लिपापोती कर दें तो वो भ्रम में जी रहा है। चाहे जो कीमत चुकानी पड़े वो हम चुकाएंगे और अटल की आत्मा को हर हाल में शांति मिलेगा, हर हाल में अपराधी जेल के अंदर जाएगा। अब जरूरत अगर पड़ेगी तो प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। हर हाल में अपराधियों को पकड़ना ही होगा, सजा देना ही होगा कि ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, ब्राह्मण को किसी के भिक्षा की जरूरत नहीं है। आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है इस पूरे घटनाक्रम पर? अब अमर अनशन करने वाले। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के विजयपुर के कुरिया में। ये वही बहुचर्चित कुरिया है जहां पर पिछले दिनों लखनऊ में पढ़ाई कर रहे 16 वर्षीय युवक की निर्मम तरीके से चाकुओं से गोद करके नृशंस हत्या कर दी गई थी। आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गजेंद्र झा आए हुए हैं। गजेंद्र झा बिहार की राजनीति का एक ऐसा सितारा जिसने अपनी चमक क्या बढ़ाई, तमाम राजनीतिक गठबंधनों की बर्फ पिघलने लगी। गजेंद्र झा वही गजेंद्र झा है जिन्होंने ब्राह्मणों को अपमानित करने वाले शब्द कहने वाले जीतन राम मांझी के ऊपर, उनकी जीभ काट कर लाने वाले के ऊपर 11 लाख रुपए का इनाम रखा था। हमारे साथ हमारी बाईं तरफ गजेंद्र झा मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं गजेंद्र जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। जी नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? देखिए, मेरी एक ही प्राथमिकता है और वो है अटल पांडे की जो हत्या हुई है उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हत्यारे को सज़ा मिलेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना। उनकी आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब जो हत्यारा है, और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि हत्यारा छुपा हुआ नहीं है, हत्यारे को सबने आंखों से देखा है, गवाह मौजूद हैं। उनके पिताजी से मेरी अभी बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने देखा है हत्यारे को। 19 लोग बिल्कुल एक झुंड बना के आए थे और एक नाबालिग बच्चे को धारदार चाकू से, पता नहीं कितना चाकू मारा होगा, जिसकी वजह से उनकी हत्या हो गई। परिवार के और भी कुछ लोग शायद घायल हैं, 4 लोग और घायल हैं जी। जैसा कि मुझे अभी यहाँ से पता चला है कि कुछ लोग ये जो हत्यारे थे या ये जो अपराधी, आप कहिए जो अपराधी आए थे, इनका मनोबल इतना मजबूत है कि इन्होंने पहले हत्या किया और हत्या करने के बाद ये थाने पे खुद ही गए थे एफआईआर करवाने के लिए। उस एफआईआर के दौरान में, जैसा कि अटल के पिताजी और सारे ग्रामीण वासी बता रहे हैं कि उस एफआईआर करने के दौरान में जो 3 लोग थे वहाँ पहुँचे, उनको सिर्फ थाना ने अरेस्ट करके कोरम पूरा किया, बस वो लिपापोती कह सकते हैं किया है। सारे लोग खुले घूम रहे हैं। डीएसपी साहब, एसपी साहब, थाना इंचार्ज, सबसे लोगों ने बात की। अभी किसी ने बताया डीआईजी साहब से भी बात हुई है। तो पुलिस महकमे में सबको सूचना तो मिल ही गई है। अब किसी को सूचना देना रह नहीं गया, और यह किसी के बारात का निमंत्रण तो है नहीं कि व्यक्तिगत हर किसी को जाके दिया जाए जी। यह एक निर्मम हत्या का मामला है और पुलिस इतनी उदासीन कैसे हो सकती है, ये समझ से परे की बात है। हर हाल में अगर कोई भी पदाधिकारी चाहता है कि इस मामले को हम लिपापोती कर दें तो वो भ्रम में जी रहा है। चाहे जो कीमत चुकानी पड़े वो हम चुकाएंगे और अटल की आत्मा को हर हाल में शांति मिलेगा, हर हाल में अपराधी जेल के अंदर जाएगा। मुझे आनंद कुमार जी को, मैं एसपी आनंद कुमार गोपालगंज को मैं व्यक्तिगत भी जानता हूं। मुझे लगता है वह अच्छे व्यक्ति हैं। बात भी हुई थी, उन्होंने कहा है कि तुरंत हम जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। कहाँ इसमें दिक्कत आ रही है ये मैं पुनः उनसे बात करूंगा। सोमवार को मैं डीजीपी साहब से भी बात करूंगा, मुख्यमंत्री को भी हम लोग लिख के देंगे। हर हाल में चाहे ये लड़ाई जहां तक लड़नी पड़ी लड़ी जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय हर हाल में दिलाना, यही मेरी प्राथमिकता है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस परिवार ने अपना बेटा खोया, 4 और सदस्य घायल है, एक पिता न्याय के लिए लगभग 1 महीने से अधिक समय हो गया दर-दर भटक रहा है। ऐसे में आज आप परिवार से मिलने के लिए आए हैं, परिवार को क्या सांत्वना देना चाहेंगे आप? परिवार से मैं एक ही बात कहूँगा, आपका पुत्र आपने खो दिया है, इसकी भरपाई तो संभव नहीं है। बहुत बड़ा पहाड़ दुख का आपके ऊपर टूट गया है, लेकिन इस दुख की घड़ी में गजेंद्र झा आपके साथ है और बिहार ही नहीं देश का एक एक व्यक्ति आपके साथ होगा। आपको डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको न्याय हर हाल में मिलेगा। इस लोकतंत्र में कानून व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है, हमारी निष्ठा है। और एक ही विनती मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करना चाहता हूं, आप व्यक्तिगत रूप से इसमें हस्तक्षेप करके अधिकारियों को अविलंब निर्देश दीजिए। ये जो भी अपराधी हैं ये छुट्टे घूम रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। ये लोगों ने बताया कि हम देखते हैं वो बाज़ार में आते हैं, सब जगह घूमते हैं। तो इस तरह से अगर अपराधी अपराध करके घूमता रहेगा तो ये शासन प्रशासन के लिए डूब मरने वाली बात है। इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। वाकई बिहार का एक स्लोगन था, बिहार में बहार है। हम आखिर पूछना चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं होती हैं और 1 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, तो वो बहार किसके लिए है? सत्ता पक्ष से संबंध रखने वाले कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे जो मंत्री पदों पर भी हैं, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए थे, सांत्वना दी थी और सबने न्याय की बात की थी, लेकिन धरातल पर वो न्याय आज भी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या गजेंद्र झा जी ये आश्वासन दे पाएंगे पीड़ित परिवार को कि आगे की लड़ाई में जहां पर भी उन्हें सड़क पर उतरना पड़े या सदन के सामने जाना पड़े, गजेंद्र झा उनके साथ खड़े रहेंगे? मैं मधुबनी की धरती से गोपालगंज की धरती पे आ गया हूँ, तो सड़क पे तो मैं आ चुका हूँ। अब ज़रूरत अगर पड़ेगी तो प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। हर हाल में अपराधियों को पकड़ना ही होगा, सज़ा देना ही होगा। यह तय करना पुलिस का काम नहीं है कि अपराधी कौन है और नहीं है। कम से कम जिनका नाम आया है एफआईआर में उनको गिरफ्तार करना चाहिए अविलंब। कोर्ट में यह तय हो जाएगा कि अपराधी कौन है और नहीं है। तो मैं पुलिस से भी, एसपी गोपालगंज से भी ये मांग करता हूँ कि हर हाल में कम से कम अपराधी घूम रहे हैं, आप उनको पकड़िए। मैं जानता हूँ अगर आप लोगों की निष्ठा स्पष्ट होगी तो अपराधियों को पकड़ने में देर नहीं लगेगी। हालांकि चले जाने वाले की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी पीड़ित परिवार के प्रति समाज में कहीं ना कहीं मुआवजे की मांग उठ रही है। इस पर गजेंद्र झा का क्या कहना है? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप हर हाल में जो भी अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कीजिए जी। और गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, ब्राह्मण को किसी के भिक्षा की ज़रूरत नहीं है। हमें मुआवजे की जहाँ तक बात है, कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा हर हाल में देना चाहिए। और परिवार से, क्योंकि आपको उनका बेटा गया है, एक व्यक्ति को नौकरी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बेटा जब बड़ा होता है तो उसके ऊपर कंधे का बोझ भी होता है। और आपने बोझ उठाने के लिए कंधा तैयार भी नहीं हुआ था और निर्मम हत्या कर दी, तो कम से कम 10 लाख रुपए की मुआवजा और परिवार से एक व्यक्ति की नौकरी की मैं मांग करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जिन्होंने पहले दिन से लेकर के हमारे साथ कदम से कदम मिला करके अटल के लिए न्याय की मांग की, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी दर्शकों से, गोपालगंज वासियों से, सभी बिहार वासियों से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं ये किसी के नहीं होते, ये किसी के सगे नहीं होते। इन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब होता है। ये एक ऐसे कुंठित मानसिकता के लोग हैं जो कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं। आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गजेंद्र झा आप लोगों के साथ है और विनती करता हूं, जितनी मजबूती से आप अटल के परिवार के साथ खड़े से, उससे और कहीं ज़्यादा मजबूती से अटल के परिवार का समर्थन कीजिए, उनका साथ दीजिए। हम सभी साथ मिलकर अटल को न्याय दिलाएंगे।
हमारे साथ अटल के पिताजी भी मौजूद हैं, शत्रुघ्न पांडे जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 1 महीने हो चुके हैं, प्रशासन ने तमाम तारीखें दी, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, यहाँ तक कि कोर्ट में चार्जशीट भी नहीं फाइल की गई है। आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है इस पूरे घटनाक्रम पर? हम आमरण अनशन करने वाले हैं। आमरण अनशन करने वाले हैं। अब चलेंगे। ये आमरण अनशन आप कहाँ पर करने वाले हैं? और विजयपुर तिथि हम बहुत जल्दी बताएंगे। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पिता को अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए, अपने बेटे के लिए न्याय के लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है। तिथि की घोषणा हालांकि इन्होंने जल्दी करने की बात की है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी नौबत ही ना आए। प्रशासन के जो भी सक्षम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उनके भीतर कर्तव्य की भावना बची हो तो जल्द से जल्द उचित एवं न्यायिक कार्रवाई करें। हम वीडियो देख रहे हैं अपने तमाम दर्शकों से भी ये निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि समाज के सक्षम अधिकारियों तक यह वीडियो पहुंचे और न्याय में हो रही देरी को दूर किया जा सके। ऐसी तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।